गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 13 अगस्त 2020 और 13 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़ और टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन के टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और प्रत्येक कंट्री और प्रत्येक स्टेट को मैप के थ्रू दिखाया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें डेली करंट अफेयर के। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सोमा मोंडल। तो इनको भी सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यही है सोमा मोंडल। और ये किनका स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेंगे अनिल कुमार चौधरी का। अनिल कुमार चौधरी ये वर्तमान में सेल के अध्यक्ष है। बात करें सेल की फुल फॉर्म है इसकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष है अनिल कुमार चौधरी वर्तमान में, लेकिन अपॉइंटमेंट हुई है नई सोमा मोंडल। उसके बाद दिलीप ओमेन, ये इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी भारतीय इस्पात संघ, इसके अध्यक्ष बने थे अभी। उसके अलावा प्रदीप कुमार जोशी, ये यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष बने थे प्रदीप कुमार जोशी। अरविंद सक्सेना का इन्होंने स्थान लिया था। उसके अलावा हर्ष कुमार बनवाला, ये नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं और ये अभी कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये विमोचन किया है सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। तो ये अभी जो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं इनका कार्यकाल के 3 साल हुए हैं अभी पूरे 11 अगस्त 2020 को। तो इनके ये पुस्तक उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू एम वेंकैया नायडू के भाषणों का संकलन है इस पुस्तक में। तो इन्होंने जो इनका जो 3 साल का कार्यकाल है जिनमें जो भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जो भी महत्वपूर्ण भाषण है, इनका संकलन है ये पुस्तक में। तो पुस्तक का नाम याद रखना है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है प्रकाश जावड़ेकर। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर। उसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी इन्हीं के पास में, लेकिन अभी नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है। इसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये नई शिक्षा नीति तीसरी बार आई है। ध्यान रखना है कब कब आई है बताते हैं। पहली बार आई थी 1968 में, तब हमारे प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके अलावा दूसरी बार आई थी 1986 में, लास्ट बार 1986 में आई थी, तब प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अब 34 सालों बाद आई है ये नई शिक्षा नीति 2020 में, अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। ध्यान रखना 3 बार नई शिक्षा नीति आई है। तो ये पुस्तक का नाम याद रखना है। पुस्तक वाले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए अभी 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त को मनाए गए हैं इंटरनेशनल यूथ डे। तो ये हर साल मनाया जाता है 12 अगस्त को। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो ये दिन युवाओं को एक साथ लाने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। उसके अलावा बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। ध्यान रखना है ये अंतर्राष्ट्रीय 12 अगस्त को और ये राष्ट्रीय स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को मनाया जाता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद को। उसके अलावा शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था 1893 में अमेरिका के शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने। तो ये याद रखना है। इस बार की इसकी थीम याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है इस बार की यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। क्या है इस बार की इसकी थीम वेरी इंपॉर्टेंट है। जब ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन पूछना होता है एग्जामिनर को तो यही क्वेश्चन पूछता है थीम यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और ये पहली बार कब मनाए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस? तो ये पहली बार मनाए गए हैं 2000 में, यानी 12 अगस्त 2000 को पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। और 12 अगस्त को एक और इम्पोर्टेंट है विश्व हाथी दिवस, ये भी 12 अगस्त को। उसके अलावा 10 अगस्त को अभी विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया था। उसके अलावा 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाए गए हैं अभी 9 अगस्त को।
तो सारे इंपॉर्टेंट डे रिवाइज करने। उसके अलावा 7 अगस्त को मनाया गया तो भी राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस, तो ये 7 अगस्त को मनाया गया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस था। उसके अलावा 3 अगस्त को था विश्व संस्कृत दिवस और 1 अगस्त को था मुस्लिम महिला अधिकार दिवस यानी, और उसके अलावा राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस भी था 1 अगस्त को। तो ये अगस्त के सारे दिवस हैं जो कि रिवाइज करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धर्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं सुदर्शन साहू को। ऑप्शन बी करेक्ट है, यही है सुदर्शन साहू, और ये एक प्रतिष्ठित मूर्तिकार हैं और इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है पहले, तो इनको अभी धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यही है सुदर्शन साहू, तो इनको भी कला में इनके जो आजीवन योगदान है उसी की सराहना के लिए उड़ीसा ललित कला अकादमी द्वारा इनको धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो इनका नाम याद रखना है। उसके अलावा और भी जो ऑप्शन में दिए हुए हैं नाम है वेरी इंपॉर्टेंट है। दीपांकर घोष, अभी इनको उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार भी दिए गए हैं। उसके अलावा मनोज आहूजा, ये CBSE के अध्यक्ष बने हैं, अनीता करवाल का स्थान लिया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो इनके अध्यक्ष बने मनोज आहूजा। उसके अलावा मनोज सिन्हा अभी ये जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। तो पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे, ये पहले उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, लेकिन अभी ये वर्तमान में भारत के केग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए हैं। तो ध्यान रखें, नियंत्रण एवं मालिका परीक्षक ये बने गिरीश चंद्र मुर्मू। तो मनोज सिन्हा ये बने अभी जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म यानी ACJ ऑफ अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म जीता है? तो ये जीता है नितिन सेठ और शिव साई सिंह उपयुक्त सी, तो दोनों ने भी एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ऑफ अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म जीता है। तो ये भारतीय पत्रकार है नितिन सेठ, तो दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ACJ की फुल फॉर्म है। तो ये तो है नितिन सेठ और ये है, इनका नाम क्या है? नितिन सेठ के अलावा इनका नाम है शिव साई सिंह, तो इन दोनों को मिला है ये अवार्ड। उसके अलावा ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, ACJ यानी एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये इनको खोजी पत्रकार के लिए ये मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज, तो थोड़ा सा ऐसे ही नाम मार्टोस रुइज शॉर्ट में रख लेना नाम याद, वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये बने पेरू के नए प्रधानमंत्री बने, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है ये पेरू कंट्री, तो इसी के नए प्रधानमंत्री बने वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज। ये है पेरू मैप में, प्रधानमंत्री का नाम ये है, प्रधानमंत्री यही बने अभी पेरू के नए प्रधानमंत्री वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज। तो इनकी नियुक्ति की है वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं पेरू के मार्टिन विजकारा, इन्होंने इनकी नियुक्ति की है रोजर मार्टोस रुइज की। और अभी कल ही बताया था, कल ही अभी अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये 6ठी बार राष्ट्रपति बने बेलारूस के। उसके अलावा महिंद्रा राजपक्षे ये 4थी बार प्रधानमंत्री बने श्रीलंका के, और एक और प्रधानमंत्री बने मोहम्मद ओल्ड बिलाल, क्या नाम है? मोहम्मद ओल्ड बिलाल, ये मोरिटानिया इसके नए प्रधानमंत्री बने मोहम्मद ओल्ड बिलाल, तो ये याद रखना है। अब ये पेरू के बने 13 मैप में पेरू, तो ये साउथ अमेरिका के एक कंट्री है पेरू। उसके अलावा एक यहाँ पे एक और देश है इसके पास में चिली, तो इसका नाम वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक मरुस्थल है अटकामा मरुस्थल, तो ये साउथ अमेरिका में आता है चिली में, ध्यान रखना है। चिली के अंदर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है चिली, इसमें ये अटकामा मरुस्थल, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल है सारा मरुस्थल जी अफ्रीका महाद्वीप में। उसके अलावा कालाहारी मरुस्थल भी है अफ्रीका महाद्वीप में। तो पेरू की बात करें तो पेरू की कैपिटल है लीमा, करेंसी है पेरूसोल, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मार्टिन विजकारा, और उसके अलावा प्रधानमंत्री तो अब ये बने रोजर मार्टोस रुइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पेटीएम ने। तो अभी पेटीएम ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है पेटीएम ने। अब ये क्या है? तो इसने पेटीएम ने भारत में कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के लिए ये भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस, इसका नाम है पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस। क्या है इसका नाम? पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस। पीओएस की फुल फॉर्म तो यही है, पॉइंट ऑफ सेल। जैसे आप एटीएम स्वाइप कराते हो कहीं पर भी एटीएम स्वाइप, उसी तरह की है अब ये पॉकेट एंड्रॉयड, यानी अब आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं पॉकेट में रखकर। तो ये छोटा सा है, 5.5 इंच की इसकी डिस्प्ले है, उसके अलावा इसका वजन है 163 ग्राम। तो इसी तरह का है ये पेटीएम ऑल इन वन एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस। तो ये लॉन्च किया है पेटीएम ने। तो पेटीएम के बारे में बताते हैं। पेटीएम की पीओएस की तो पहले फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल। पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में। इसका हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। उसके अलावा इसके संस्थापक है पेटीएम के विजय शेखर शर्मा। उसके अलावा इसकी पेरेंट कंपनी याद रखना है, इसकी पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, इसकी पेरेंट कंपनी है पेटीएम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीरेंद्र पॉल को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त, ध्यान रखना है उच्चायुक्त, अम्बेसडर अलग होता है, उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है केन्या में। तो केन्या में भारतीय उच्चायुक्त यानी भारत के हाई कमिश्नर बने ये वीरेंद्र पॉल। उसके अलावा ये तो हाई कमिश्नर बने हैं। उसके अलावा 2 और अपॉइंटमेंट है, मनीष प्रभात ये उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत बने हैं। उसके अलावा रामकरण वर्मा ये कांगो गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो गणराज्य में भारतीय राजदूत बने हैं। ये दोनों तो राजदूत बने। मनीष प्रभात ये कहाँ बने? उज्बेकिस्तान में। रामकरण वर्मा बने कांगो गणराज्य में। उसके अलावा रुद्रेंदु टंडन ये बने थे अफगानिस्तान में। उसके अलावा विक्रम दुर्रई स्वामी ये बांग्लादेश में राजदूत बने थे। उसके अलावा संतोष झा बने थे बेल्जियम में, इसलिए ऑप्शन में रखा है इनका नाम। तो वीरेंद्र पॉल ये उच्चायुक्त बने हैं। अब थोड़ा सा इसका कंफ्यूजन दूर करते हैं। कई देशों में उच्चायुक्त अपॉइंटमेंट होते हैं यानी हाई कमिश्नर, और कई देशों में अम्बेसडर यानी राजदूत अपॉइंटमेंट होते हैं। तो ये अंतर कैसे है इसका, कैसे होते हैं? तो यानी जो भी देश कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, यानी जो देश कॉमनवेल्थ कंट्री यानी जो राष्ट्रीय मंडल देश है उनमें राजदूत अपॉइंटमेंट होते हैं, जबकि जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री होती है यानी जो राष्ट्रमंडल देश नहीं है, यानी कि जो देश कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे हैं, उनमें उच्चायुक्त अपॉइंटमेंट होते हैं। ये याद रखना है, जो देश अंग्रेजों को गुलाम रहे हैं उनमें अम्बेसडर नियुक्त होते हैं, और जो देश अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे हैं कभी भी तो उनमें होते हैं उच्चायुक्त। ये इतना सा अंतर है। तो ये रहा मैप में केन्या, अफ्रीकन कंट्री है केन्या। केन्या की कैपिटल है नैरोबी, करेंसी है केन्याई शिलिंग, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं यू केन्याता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डाटा रिकवरी सेंटर कृषि में किसने लॉन्च किया है? तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो इन्होंने डाटा रिकवरी सेंटर, इसका नाम क्या है? कृषि मेघ, तो इसको लॉन्च किया है। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। तो इन्होंने जो ICAR है इसके डाटा की रक्षा करने के लिए ये लॉन्च किया। ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इसके डाटा की रक्षा करने के लिए ये लॉन्च किए हैं रिकवरी सेंटर कृषि में। तो नरेंद्र सिंह तोमर, तो सभी जो मंत्री हैं उनका मंत्रालय भी याद रखना है। उसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर अभी बताया था, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं नितिन गडकरी, ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। उसके अलावा MSME मंत्री भी हैं ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर। उसके अलावा रामनाथ कोविंद ये वर्तमान में राष्ट्रपति हैं भारत के 14वें नंबर के, 14th नंबर के राष्ट्रपति हैं। उसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर तो यही है किसान एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई एग्जाम में डायरेक्टली मंत्रालय पूछ लिया जाता है जैसे ग्रुप D NTPC रेलवे एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किया है? तो ये क्या है? राधाकृष्ण माथुर यानी RK माथुर, इसने भी लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किया है। तो ये है राधाकृष्ण माथुर। तो ये लद्दाख के उपराज्यपाल है। तो अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग से 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं।
तो राधा कृष्ण माथुर ये लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बने। तो इन्होंने लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किया है। अब लद्दाख को दिखाते हैं मैप में, ये रहा मैप में लद्दाख, और इधर साइड में ये कौन सा है, जम्मू कश्मीर। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर। अब लद्दाख से एक और क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हेमिस नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है, हिम तेंदुओं के लिए। तो ये कहाँ पे, लद्दाख में। पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था, दोनों एक ही थे तब, लेकिन अभी अलग हो जाने के बाद हेमिस नेशनल पार्क ये लद्दाख में पड़ता है। उसके अलावा दांचीगाम और किश्तवाड़ दोनों जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। हेमिस नेशनल पार्क हिम तेंदुओं के लिए फेमस है। तो डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि हिम तेंदुओं के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, तो उसकी जगह हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, लद्दाख में। अभी हिम तेंदुओं से एक क्वेश्चन आया था, हिम तेंदुओं के लिए संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं भारत का पहला उत्तराखंड में। तो ये था आज करंट अफेयर का वीडियो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाए गए हैं, तो ये मनाए गए थे अभी 10 अगस्त को। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे ने किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर किसी भी क्वेश्चन से आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप जरूर शेयर करें और ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। और अन्य कोई भी सजेशन देना चाहे वीडियो के बारे में, क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो इसमें टॉप 10 द हिंदू न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज के सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।